नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशंस पढ़ाए थे। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। क्लियर है? तो उसके अंतर्गत मैंने 4 पॉइंट आपको करा दिए थे। पहला था आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आइसोलेटेड सिस्टम आपको कराया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसे आप विलगित निकाय कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है वो समझाया, यानी समदाबीय प्रक्रम कहते हैं जिसे। और उसके बाद आइसोकोहरिक यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो वे चारों आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आइए 1-2-3 एप्लीकेशन और हैं इसके, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो 4 तक तो मैंने करा दिया था। इसके बाद 5th हेडिंग डालो आप। 5th हेडिंग हो जाएगी आपकी, देखो, आइसोबैरिक में प्रेशर सेम था, आइसोकोहरिक में वॉल्यूम सेम था, और अब जो है आइसोथर्मल उसमें टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो नंबर 5th आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसे हिंदी में कहते हैं, मैंने बताया ना टेम्परेचर सेम होगा तो क्या कहेंगे, समतापीय प्रक्रम। ठीक है जी, इसमें टेम्परेचर सेम होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, यानी द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच यानी वह प्रक्रम जिसमें, मैंने कहा टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जिसमें निकाय का ताप, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप। ठीक है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बोलो, रिमेन्स सेम कह सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट भी कह सकते हो, यानी बदलता नहीं है, जितना पहले था उतना ही रहता है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो कैसा रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर तो सेम होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब टेम्परेचर सेम होता है तो एक बात सुनना, इसमें लिखना इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर ये तो है ही सेम, वो तो बता दिया हमने। टी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो लिंक्ड होता है, किससे संबंधित होता है, किससे रिलेटेड होता है, इंटरनल एनर्जी से। एक बात है कि टेम्परेचर यदि आप किसी सिस्टम का बढ़ाओगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर यदि किसी सिस्टम का घटाओगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी से, है ना। तो बिकॉज टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लिखना है, बिकॉज टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी से है, आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है ताप। तो आप एक बताओ, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, आप बताइए, इसका आंसर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। या ऐसे कह सकते हो कि टेम्परेचर रिलेटेड है किससे, इंटरनल एनर्जी से। तो जब टेम्परेचर में ही कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस T बराबर कांस्टेंट, और नेक्स्ट लाइन से लिखना, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी। सो देखो, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज थोड़ी ना होगा कुछ, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना होगा, du बराबर 0 होगा। ठीक है, और ऐसे करेंगे जैसे हर करते आ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बताएं क्या होता है, dq बराबर dw प्लस
डी यू, और डी यू बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ऊपर लिखा हमने। तो डी क्यू किसके बराबर आएगा, डी डब्ल्यू के। ठीक है जी, डी क्यू किसके बराबर आया, डी डब्ल्यू के। इससे एक बात सिद्ध हुई, वो बात आप जानते हैं। ठीक है, मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, तो अब हैंस करके आप खुद लिख सकते हैं। एक बार मैं बोल भी देता हूँ, यानी इसमें जो हीट है या एनर्जी है जो गिवन टू द सिस्टम है, जो सिस्टम को दी गई है, वो किस में खर्च होती है, समझ गए ना, किस में खर्च होती है, केवल और केवल वर्क करने में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हैंस करके इसके नीचे लिखना, हैंस। ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, इज यूज्ड ओनली टू डू द वर्क। ठीक है, इज यूज्ड ओनली टू डू द वर्क, केवल कार्य करने में खर्च होती है। ठीक है, यानी समतापीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊर्जा केवल कार्य करने में खर्च होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद नंबर 6 पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसे कहते हैं एडियाबैटिक। नेक्स्ट कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में, उसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म, है ना। संधि विच्छेद करेंगे तो रुद्ध प्लस ऊष्म बनेगा, यानी ऊष्मा को अवरुद्ध कर देने वाला प्रक्रम है, यानी जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा ना तो निकाय से वातावरण में जाए और ना ही वातावरण से निकाय में आए। कौन सा है, पॉइंट 4 तो पहले कराया था, एक अब होगा 5 और 6। छठा पॉइंट है जिसका नाम क्या है, मैंने बताया एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और हिंदी में से क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म का अर्थ मैंने बताया आपको। ठीक है, ऊष्मा का अवरोध रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी या हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं है, ना तो एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स कहते हैं, ना ही एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। ठीक है, क्लियर है। यानी वह प्रक्रम जिसमें ऊर्जा ना तो उससे निकाय से वातावरण में जाती है और ना ही वातावरण से निकाय में आती है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो देखो, यानी द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम। तो द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच, बोलो, मैंने कहा देर इज नो एक्सचेंज। ठीक है, देर इज नो एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आदान प्रदान। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ किसका, एनर्जी का, है ना। एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, तो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ, है ना, एनर्जी। और मैंने कहा किसके बीच, बिटवीन द सिस्टम, निकाय और वातावरण के, बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर है। इसे आप सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं। सराउंडिंग्स का अर्थ भी क्या होता है, वातावरण। ठीक है जी, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं है, कोई भी आदान प्रदान नहीं है, किसका, एनर्जी या हीट का, किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच। ठीक है, सराउंडिंग्स यानी वातावरण, तो एनवायरनमेंट भी मैंने लिखा है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉमन आगे लिख दो, इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं, और हिंदी में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो बताओ, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, डी क्यू बराबर क्या होगा, 0।
ठीक है, डी क्यू कितना होगा 0, क्योंकि भाई हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा। और फिर देखो जब डी क्यू 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे, ठीक है। और डी क्यू 0 रख रहे हैं, जब डी क्यू 0 रखोगे तो 0 बराबर में डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो बताओ जी डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, माइनस का डी यू, या डी यू बराबर माइनस का डी डब्ल्यू, एक ही बात है वो तो, ठीक है जी। तो इसका निष्कर्ष बताओ आप मुझे, यदि बता पाने में सफल हो रहे हो ना तो आप वाकई में ही बधाई के पात्र हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। इसका निष्कर्ष बताओ जो हेंस करके लास्ट में लिखा जाता है, हिंदी या इंग्लिश में सोचो अपने मन में, और यदि सही है ना उसे लिख लो एक बार, और यदि है ना लिखो उसे, चाहे आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इसका निष्कर्ष लिखो क्या मतलब है इस बात का, और फिर मैं लिखवाता हूँ, फिर मैच करना, यदि सही होगा तो वाकई में आप बधाई के पात्र हैं, है ना, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर इसका मतलब है ना। देख के बताओ जो वर्क किया जा रहा है वो कहाँ से ली जा रही है, मतलब कहाँ से एनर्जी ली जा रही है वर्क करने के लिए, इंटरनल एनर्जी से ली जा रही है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के आगे माइनस लगा है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए सिस्टम वर्क करता है ना, तो सिस्टम के पास वर्क करने के लिए एनर्जी अब एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से तो मिल नहीं रही, बाहर से तो मिल नहीं रही, तो फिर कहाँ है, अपनी ऊर्जा तो खर्च करेगा। देखो जैसे व्यक्ति है, मनुष्य है, व्यक्ति को मनुष्य को किससे मिलती है ऊर्जा, भोजन से मिलती है। और यदि कोई मनुष्य भोजन ना करे एक दिन लेकिन फिर भी वो कार्य करता है तो उसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो संचित रहती है शरीर में, इकट्ठी रहती है ना, उसके रूप में, वसा के रूप में, फैट के रूप में वो ग्लूकोज में बदल जाती है और फिर व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, कार्य करता है। तो इसका मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी से, आंतरिक ऊर्जा से, संचित ऊर्जा से तो कार्य कर पा रहा है व्यक्ति। इसी प्रकार कोई सिस्टम है, यदि उसे बाहर से एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी है उसका कुछ भाग वो खर्च कर देता है, किसमें, कार्य को करने में। यस, पूरा ही भाग खर्च कर देगा यदि कार्य बड़ा होगा तो, ठीक है। तो डी यू के आगे माइनस है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। वर्क करने में जो खर्च हो रही है एनर्जी वो कहाँ से ली जाएगी, सिस्टम के द्वारा, अपनी इंटरनल एनर्जी से ली जाएगी, ठीक है। तो हैंस करके चलो मैं लिख देता हूँ इसकी लैंग्वेज। तो देखो हैंस है ना, कहाँ पर, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, हर जगह ऐसी ये बात नहीं है, केवल किस प्रोसेस में है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। हैंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है जी। तो वर्क यानी कार्य किया जाता है, वर्क इज डन, ठीक है, कार्य किया जाता है। और कैसे किया जाता है, बाय टेकिंग द एनर्जी, बाय टेकिंग द एनर्जी, ऊर्जा को लेकर, ठीक है। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल व्यवहार की जो है ना, इससे आसान इंग्लिश नहीं हो सकती जितनी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो हैंस मैंने कहा इस पर वो क्या बोलते हैं हैंस को, अतः इन एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क इज डन, कार्य किया जाता है और एनर्जी लेकर, बाय टेकिंग द एनर्जी, कहाँ से, तो मैंने बताया उसकी आंतरिक ऊर्जा से, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किसकी है, ऑफ द सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आई होगी आपको। तो कार्य किया जाता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। एनर्जी कहाँ से ली जाती है, इंटरनल एनर्जी से, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से। तो इसमें क्या हो जाएगा, सो इंटरनल एनर्जी लिख लेना पूरा आप, है ना, ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है ना वो घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि घटेगी, आपको पता है, जब भाई बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही और जो आपके पास एनर्जी है इंटरनल एनर्जी उसी की का कुछ भाग आप खर्च कर रहे हैं, जितना भी भाग खर्च कर रहे हैं, तो फिर इंटरनल एनर्जी घटनी तय है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप, एडियाबैटिक प्रोसेस था ये। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, क्लियर है, आपने ले लिया होगा, ठीक है जी। फ्री एक्सपेंशन नेक्स्ट और लास्ट आपका टॉपिक है, फ्री एक्सपेंशन, हिंदी में कहेंगे मुक्त प्रसार, ठीक है जी, क्या कहेंगे, मुक्त प्रसार। एक्सपेंशन का अर्थ क्या होता है, प्रसार।
तो फ्री एक्सपेंशन या मुक्त प्रसार, इसमें आप समझते हो, मान लो जैसे सिस्टम है यानी गैस है तो उसका प्रसार हो रहा है, ठीक है। और मुक्त प्रसार का अर्थ क्या है कि कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई भी बाधा नहीं है उसके मार्ग में, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रसार कैसे हो रहा है, मुक्त रूप से, जिसे आप यानी एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, फ्रीली। तो कौन सी हेडिंग है, 7वीं है, तो 7वीं हेडिंग है आपकी फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, और मैंने कहा हिंदी में मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन या मुक्त प्रसार। ठीक है जी। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, देखो फ्री एक्सपेंशन के अंतर्गत भी यही बात है जो बिल्कुल सेम बात थी साइक्लिक प्रोसेस में, यानी उसमें ना तो कोई हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, dq बराबर 0 होगा, और साथ में आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, फ्री एक्सपेंशन। तो मैं लिख देता हूं द प्रोसेस इन विच, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें नो वर्क इज डन, मैंने कहा कि कोई भी वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द सिस्टम, निकाय के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, एंड, और कहा कि हीट का या एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, एंड देयर इज नो एक्सचेंज, एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, बस कोमल आगे लिख देना, ठीक है। लिखना चाहो ये भी लिख देना, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, लिख देना आगे, इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। तो देखियो फ्री एक्सपेंशन में dq बराबर भी 0 होगा और आपका dw बराबर भी 0 होगा, ठीक है, वर्क नहीं हो रहा है और ना ही, ठीक है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है या एनर्जी का। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, dq बराबर है dw प्लस du, देखो dq 0, dw 0, तो du बराबर 0, तो du बराबर 0, ठीक है, बिल्कुल सेम है ये, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस का आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पॉइंट था, है ना, तो बिल्कुल सेम है ये। तो इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है, 0 है, इसका मतलब है इन, लिख लेना लास्ट में, इन फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, या ऐसे लिख सकते हो, इन फ्री एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तभी तो चेंज 0 है, ठीक है, तो चेंज 0 है या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, बात एक ही है, ठीक है। तो लिख लोगे ना, यानी वह प्रक्रम, ठीक है, जिसमें ना तो कोई कार्य किया जाता है, निकाय के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, और ना ही निकाय तथा वातावरण के बीच कोई ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है, मुक्त प्रसार कहलाता है। और इसमें अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः मुक्त प्रसार में, ठीक है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है, या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। कर लोगे इसे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। नंबर 7 पॉइंट था आपका ये। ठीक है जी, तो ये इसके ये एप्लीकेशंस इसके कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल में यदि ज्वाइन नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।